हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। अपने सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर शुरू कर रखा था, जिसमें अभी तक बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालकों और कुचालकों की व्याख्या, इसके अलावा अर्धचालकों के प्रकार, निश्चित बाह्य अर्धचालक मतलब इंट्रिंसिक और सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब बाह्य अर्धचालक के दो प्रकारों पी तथा एन प्रकार केमिकल स्टडी की थी, जिसमें आज आगे अपने शुरू करेंगे। सबसे पहले पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेन डिफरेंस हैं जो उनके बारे में स्टडी करेंगे। पहला डिफरेंस तो मुख्य यही है कि पी प्रकार का जो अर्धचालक होगा वो शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिकस्योजी अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, एंडियम या बोरॉन मिलाने पर प्राप्त होते हैं, जबकि एन टाइप मतलब एन प्रकार का अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक में आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस जैसी पंचस्योजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। दूसरा डिफरेंस मुख्य ये है कि पी प्रकार के अर्धचालक मतलब याद रख सकते हैं इस डिफरेंस को, पी मतलब पॉजिटिव, तो पी प्रकार के अर्धचालकों में जो करंट मुख्य रूप से फ्लो होगा, बहेगा, वो होल्स के कारण होगा। होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के कारण। जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो मुख्य रूप से, एन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो मुख्य रूप से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। तीसरा अंतर, अब पी टाइप में करंट होल्स के कारण फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्यूजी बैंड में जो होल्स की संख्या होगी वो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी। इसी प्रकार एन प्रकार के अर्धचालकों में चूंकि करंट मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो एन प्रकार के अर्धचालक में चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्योजी बैंड में उपस्थित होल्स की संख्या से अधिक होगी। इसी तरह जो फर्मी ऊर्जा स्तर होगा वो पी प्रकार के अर्धचालक में स्यूजी बैंड की तरफ, जबकि एन प्रकार के अर्धचालकों में चालन बैंड की तरफ होता है। ये मुख्य रूप से पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में कुछ डिफरेंस हैं, मुख्य अंतर हैं। आज अपने पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से बनने वाली कुछ युक्तियों के बारे में स्टडी शुरू करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से है जैसे पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, इसके अलावा प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर वगैरह ये हैं। उनमें सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड मतलब पीएन संधि डायोड के बारे में शुरू करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड या पीएन संधि डायोड होता क्या है? पीएन संधि डायोड होता क्या है कि जब अपने जैसे एक पी प्रकार का अर्धचालक लें और एक लें एन प्रकार का अर्धचालक, जब पी और एन प्रकार के अर्धचालक को इस तरह से आपस में जोड़ें कि उनके जो ये संपर्क तल वाले व परमाणु ये आपस में मिल जाएं, तो इस प्रकार जो प्राप्त अर्धचालक होगा वो पी एन जंक्शन डायोड या पी एन संधि डायोड होगा। तो मतलब क्या है कि जब अपने पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उनको इस तरह से कांटेक्ट में रखें कि उनके जो कांटेक्ट सरफेस वाले एटम्स है वो आपस में क्यों अच्छी तरीके से मिल जाएं, आपस में मिल जाएं, तो जो डायोड बनेगा वो पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा, या जो युक्ति बनेगी वो पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगी। अब पीएन जंक्शन डायोड का जो प्रतीक या सिंबल वो इस तरह से होता है
ये पार्ट होता है पी और ये इसका एन। अब पी एन जंक्शन डायोड, इसके तल पर होने वाली जो इसकी सरफेस है, इस पे होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं उसके बारे में पता करते हैं अपने। जैसे ये पी प्रकार का अर्धचालक, ये एन प्रकार का अर्धचालक है। जब अपने पी प्रकार का अर्धचालक लिया तो उसमें किसकी संख्या होगी, ये देख होल्स की। एन प्रकार के अर्धचालक में किसकी संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है, पी के जो होल्स होंगे वो एन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो जो एन भाग के जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होकर संधि तल के पास, मतलब कांटेक्ट सरफेस के पास पी भाग में चले जाएंगे। और जो एन भाग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी भाग के होल्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पी भाग के कुछ होल्स एन भाग की ओर संधि तल के पास, मतलब कांटेक्ट सरफेस के पास चले जाएंगे। अब ये जो संधि तल के पास में जो इलेक्ट्रॉनों और होल्स हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलकर क्या हो जाएंगे, आपस में उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, जिसके कारण ये जो संधि तल है इसके पास में चार्ज कैरियर्स की, मतलब आवेश वाहकों की कमी हो जाएगी। आवेश वाहकों की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, कम चार्ज होगा, न के बराबर चार्ज होगा। तो मतलब ये जो चार्ज विहीन, मतलब आवेश विहीन जो ये क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर। मुख्य रूप से अर्धचालकों में जो अवक्षय परत है इसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर के मध्य तक होती है। ये तो अवक्षय परत का डिप्लेशन लेयर का कॉन्सेप्ट है। ये कैसे हुआ कि जब पी और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ा तो जंक्शन डायोड बना, पी एन जंक्शन डायोड। तो पी भाग के होल्स एन भाग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे संधि तल के पास, और एन भाग के इलेक्ट्रॉन पी भाग के कुछ होल्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो संधि तल के पास इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिलकर उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होंगे तो यहाँ संधि तल के पास आवेश विहीन क्षेत्र, मतलब चार्ज के बिना क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। इस क्षेत्र या इस फील्ड को क्या कहेंगे, अवक्षय परत या अवक्षय क्षेत्र या फिर डिप्लेशन लेयर कहेंगे। अब देखो, जब पी भाग की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन आगे हैं तो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, कौन सा विभव उत्पन्न होगा, नेगेटिव विभव, ऋणात्मक विभव। अब एन भाग की तरफ कुछ होल्स आ गए हैं तो यहाँ पे कौन सा विभव उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव विभव। तो अब ये जो इन संधि तल के पास इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण जो ये विभव उत्पन्न हो रहा है इसे संपर्क विभव, अवरोधी विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर मतलब पोटेंशियल बैरियर, संपर्क विभव मतलब कांटेक्ट बैरियर। तो ये विभव कैसे उत्पन्न हुआ कि पी भाग के होल्स एन भाग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो संधि तल के पास में पी भाग में ऋणात्मक चार्ज, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए, जिसके कारण यहाँ पे ऋण विभव, नेगेटिव पोटेंशियल। और एन भाग में कुछ होल्स चले जाएंगे तो यहाँ पे संधि तल के पास एन भाग में कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब जो ये पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इसी के कहते हैं अपने अवरोधी विभव या संपर्क विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। इसे अवरोधी विभव क्यों कहते हैं, देखो ये जो एन भाग में होल्स हैं ये पी भाग के होल्स को इधर जाने से रोकेंगे। देखो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जबकि एन भाग के इलेक्ट्रॉनों को पी भाग के होल्स रिपेल करेंगे तो वो इधर नहीं जाने देंगे। तो मतलब एन भाग के होल्स पी भाग के होल्स को इस बैरियर को पार नहीं करने दे रहे हैं, और जो पी भाग के इलेक्ट्रॉन है, पी भाग में जो संधि तल के पास इलेक्ट्रॉन, ये एन भाग के इलेक्ट्रॉनों को इधर जाने नहीं दे रहे। तो मतलब यहाँ पे बैरियर क्रिएट हो गया। यही बैरियर क्या कहलाता है,
पोटेंशियल बैरियर या अवरोधी विभव या विभव प्राचीर कहलाता है। अब इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, लगभग 0.5 वोल्ट से कम होती है, 0.1 से 0.5 वोल्ट के आसपास होती है।